बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बड़ी तादाद में रोहिंग्या पकड़े जा सकते हैं बशर्ते पुलिस होमवर्क के बाद मारे छापे। कुछ मेरी जानकारियों पर हो सकती है कार्रवाई तो की जाए। अजमेर पुलिस को शानदार सैल्यूट। बांग्लादेशियों की धरपकड़ में मुस्तैदी बरतने के लिए आए रोज छापे मारे जा रहे हैं। हर रोज अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या पुलिस की पकड़ में आ रहे हैं। इसके लिए मैं अजमेर रेंज आईजी ओम प्रकाश जी और पुलिस कप्तान वंदिता राणा जी को बधाई देता हूं। साथ ही बधाई देता हूं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी को, जिन्होंने पिछले लंबे समय से इन विदेशी ताकतों को अजमेर से निकाले जाने के लिए अभियान छेड़ रखा है। पिछले दिनों जिस तेजी के साथ अजमेर पुलिस ने कामयाबी हासिल की वह एक तरफ है, दूसरी तरफ अभी बड़ी तादाद में रोहिंग्या अजमेर में बसे हुए जिनकी पहचान की जानी बहुत ज़रूरी है। लंबे अरसे से मैं अजमेर के बांग्लादेशियों के लिए अपने ब्लॉग लिखता रहा हूं। आपको याद होगा कि जब अजमेर में कुंवर राजदीप सिंह पुलिस कप्तान हुआ करते थे और उन्होंने एक विशेष अभियान छेड़कर इन बांग्लादेशियों की पकड़ दकड़ शुरू की थी, तब उनको मैंने बांग्लादेशियों के कई ठिकाने बताए थे और उनको बड़ी कामयाबी भी मिली थी। यहाँ मैं फिर अजमेर पुलिस कप्तान वंदिता राणा और इस अभियान में अतिरिक्त जागरूकता से काम कर रहे एडिशनल एसपी हिमांशु जागिड़ को एक सूत्र दे रहा हूँ। सूत्र के अनुसार अगर कार्रवाई की जाती है तो निश्चित रूप से लगभग 50 से 100 विदेशी बांग्लादेशी पहचान में ही नहीं आ सकते बल्कि पकड़े भी जा सकते हैं। मेरा सूत्र और मेरी जानकारी 100% पुख्ता है। यदि मैडम राणा एक दल गठित कर अजमेर और ब्यावर के आसपास जितने भी पोल्ट्री फार्म्स बने हुए हैं उनकी जानकारी एकत्रित करे तो बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्या पकड़े जा सकते हैं। 100% पोल्ट्री फार्म्स में विदेशी बांग्लादेशी ही काम कर रहे हैं। पोल्ट्री फार्म्स की लिस्ट डॉक्टर राजकुमार जयपाल, पूर्व विधायक या पोल्ट्री नेता किबरिया साहब से ली जा सकती है। लगभग 100 के करीब बांग्लादेशी जो पहचान बदलकर काम कर रहे हैं बांग्लादेशी ही हैं। मेरे सूत्रों ने दरियाफ्त के बाद दावा किया है यदि पुलिस दल रेखांकित करने के बाद इन फार्म हाउस को चेक करते हैं तो पता चल जाएगा कि झूठे दस्तावेजों के माध्यम से इन लोगों ने अपने को अजमेर निवासी बना रखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अजमेर ज़िले में ही ये लोग पोल्ट्री फार्म्स में काम कर रहे हैं, बल्कि भीलवाड़ा केकड़ी के आसपास भी फैले हुए हैं। अगर क्षेत्रीय थाना अधिकारी भी तत्परता से इस काम में लग जाएं तो यह अभियान असली मुकाम तक पहुंच सकता है। अजमेर शहर में मुख्यतः दरगाह क्षेत्र और वैशाली नगर क्षेत्र में तो घरों होटलों में काम करने वाले पुरुष और महिलाएं शर्तिया रूप से बांग्लादेशी ही मिलेंगे। मेरी अजमेर की जागरूक पुलिस को मुफ्त सलाह है कि पुलिस को मजदूरी करने वाले इन बांग्लादेशियों के आवासीय ठिकानों पर निरंतर निगरानी रखनी चाहिए। भीलवाड़ा और देवली के आसपास के तालाबों में मछली पकड़ने का काम भी है बांग्लादेशी ही कर रहे हैं। जहाँ जहाँ तालाबों में मछलियों की खेती होती है, तालाब मछली आखेट के लिए दिए गए हैं, वहाँ बांग्लादेशी प्रचुर मात्रा में पाए जा सकते हैं। उनकी पकड़ की जाए तो एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। एक और बात, अजमेर शहर में जो इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाने वाले लोग हैं उनको भी अगर जांच की जाए तो यह सत्य सामने आ सकता है कि 40% चालक बांग्लादेशी हैं। वर्ग विशेष के लोगों ने बड़ी संख्या में ई रिक्शा खरीद के इन बांग्लादेशियों को किराए पर दे रखा है। यह मैं पहले भी अपने ब्लॉग्स में बता चुका हूँ कि टेंट हाउस में काम करने वाले या बिजली व साउंड का कारोबार करने वाले लोगों के यहाँ 80% लोग बांग्लादेश के ही हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। देखना अब यह होगा कि अमेरिका से जिस तरह गैर कानूनी रूप से रह रहे विदेशियों को अपने अपने देशों में खदेड़ा जा रहा है, वैसे ही क्या अजमेर से बांग्लादेशियों को अपने अपने देशों में भेजा जा सकेगा। आज इतना ही, धन्यवाद।